बोलने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु, तेरा वचन जब तू परमेश्वर पिता चाहता है, जब तू खुदावंद ईश्वर आज अपने लोगों से बोलता है प्रभु, वह वचन परमेश्वर पिता कार्य किए बिना विफल होकर कभी नहीं वापस लौटता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, दया कर। बोलने वाला मैं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा तू परमेश्वर पिता जो चाहती है वो बोल। अपने लोगों को स्वतंत्र कर और तेरे महिमा का कारण होने दे। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। इज इट ऑन? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु को हमें सदा सर्वदा धन्यवाद देना चाहिए, सदा सर्वदा धन्यवाद देना चाहिए। जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना अगर हम धन्यवाद नहीं देंगे तो वो प्रार्थना ऐसा है कि जैसा एक चेक है। चेक को क्या करना पड़ता है? चेक, बैंक का चेक, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का अमाउंट लिखा हुआ है और वो चेक आपके पास में किसी ने दे दिया कि आप ये चेक रख लो, आपको वो पैसा मैंने आपको दिया है। तो वो 10 लाख का चेक, वो चेक क्या करना पड़ेगा आपको? आपके नाम से जब वो चेक दिया गया है तो वो चेक जाके आपको बैंक में क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। आपके अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाएगा। नहीं तो बैंक में जाकर उसको पैसे आप काउंटर से ले सकते हैं। ऐसा ये चेक का मतलब होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम धन्यवाद देते हैं तो प्रार्थना करने के बाद ये चेक है, लेकिन धन्यवाद देने के बाद वो चेक विड्रॉल होता है। वो चेक विड्रॉल हो जाता है, हमारे खाते में जमा हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद ऐसा है कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं और जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारे पास अपने आशीषों को भेज देता है, हमारे प्रार्थना के उत्तर हमें दे देता है। इसलिए हमें प्रार्थना में सदैव धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। इतने महीनों के बाद में मार्च 22 तारीख को हमने लॉकडाउन के बारे में सुना, चर्च हुआ और उसके बाद में हम लोग ऑनलाइन मैसेज देते रहे। मैं परिवार चर्च में आता गया और हमने किसी भी प्रकार से अनाउंसमेंट न करते हुए हमने कलीसिया में प्रभु भोज का आयोजन किया, ताकि हम जो लोग अपने अपने घरों में प्रभु भोज नहीं ले सकते, क्योंकि बाइबल कहती है और जो परमेश्वर के वचनों के अभ्यासक हैं वो लोग भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में जो प्रभु भोज लिया है उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति, हर एक चेलों के घर घर जाकर उनको रोटी दिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनको एक जगह पर इकट्ठा किया है। हालेलुया। तो प्रभु हमें एक जगह पर इकट्ठा करता है। तो आज हम देखते हैं प्रभु भोज के विषय में। प्रभु भोज बहुत बार हमने सुना है, प्रभु भोज के बारे में बहुत बार हमने मैसेज को पढ़ा है। हमको यह भी पता है कि प्रभु भोज किस मकसद से लिया जाता है, किस उद्देश्य से लिया जाता है। आज भी हम उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आइए हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और 21 पद। उसके बाद पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और 24 पद। हालेलुया। पढ़ते हैं हम पहले 1 कुरिन्थियों की पत्री इसका 10वां अध्याय और 21 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, 10वां अध्याय इसका 21 पद, प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को लगा कर दिया हुआ एक विधि है
और ये विधि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रभु भोज का जो लुत्फ उठाया, जो प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह ने दिया, तो वह प्रभु भोज केवल प्रभु यीशु मसीह जिनको जानता था, ध्यान रखना उस बात को, प्रभु यीशु मसीह जिनको जानता था, प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चुना था, उन्हीं के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज को मनाया है, प्रभु भोज को दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह जिनको जानता था, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, फिर से सुनना, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले थे परंतु जो गुप्त थे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज को नहीं मनाया, या उनको प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज को नहीं दिया। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह का गुप्त चेला था वो, और जिसके कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया वह शिमोन, वह प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो जानता था प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह कौन है ये लोग जानते थे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के दृश्य, उसके साथ में रहने वाले, खुलकर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया था, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु भोज का मतलब आज हम समझ पा रहे हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु भोज किस लिए लिया जाता है? घर घर में प्रभु भोज क्यों नहीं लिया जाता, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को, सबको इकट्ठा किया एक जगह पर इकट्ठा किया। इसका मतलब उनके अंदर संगति हुई, उनके अंदर एक रिश्ता नाता कायम हुआ। Praise the Lord। और उस रिश्ते नाते को कायम करने के लिए, फेलोशिप लेने के लिए, संगति लेने के लिए ये सारे लोग एक जगह पर जमा हुए। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह, उसको पता है कि उसके चेले कौन है। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि वह किसके साथ प्रभु भोज मना रहा है। चेलों को हर एक को जानता था प्रभु यीशु मसीह, चेलों की हर बात प्रभु यीशु मसीह को पता थी। चेले कितने कमजोर हैं प्रभु यीशु मसीह को पता था। चेलों का स्वभाव क्या है प्रभु यीशु मसीह को पता था। चेले कितने पाप में हैं प्रभु यीशु मसीह को पता था। चेले कितने विशुद्ध हैं प्रभु यीशु मसीह को पता था। चेलों का चरित्र कैसा है प्रभु यीशु मसीह को पता था। सारी बातों की जानकारी प्रभु यीशु मसीह को थी। हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यह प्रभु भोज लेने वाले प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके अधीनता में थे, और वे प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहे थे। वे प्रभु यीशु मसीह के आगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ऐसे नहीं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के संगति में थे। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, चेले सब प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में थे। हालेलुया, चेले प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में। अधीनता में मतलब जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ठीक वैसा ही वे लोग करते थे। अपने दिमाग को नहीं चलाते थे, अपनी इच्छा के ऊपर नहीं चलते थे। चाहे उनका मन माने या ना माने, उनका मन कहे या ना कहे। एक बात मैं आपको बताता हूं यहां पर कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीन थे। चेले, उनकी इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उनको ऐसा लगता था कि नहीं प्रभु यीशु मसीह के साथ में ना जाए, लेकिन फिर भी वो जाते थे। थोमा के बारे में ऐसा बताया है, बाइबल कहती है जब लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह ने खुले तौर पे अपने चेलों से कहा कि चलो हम लाजर की तरफ जाते हैं। तो लाजर सोया है, उसको जगाने के लिए जाते हैं। चेलों ने कहा प्रभु वो तो सोया है, तो फिर वो जाग जाएगा, हमको जाने की क्या जरूरत है। तो प्रभु ने फिर उनको क्लियर बताया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि लाजर मर गया है, चलो हम चलते हैं। तो थोमा कहने लगा, चला आपण ही याच्या बरोबर मरायला जाऊ। बायबलचं वचन सांग, असा थोमा म्हणाला, चला आपण ही याच्या बरोबर मरायला जाऊ। आणि ते गेले, वो लोग गए उसके पीछे।
प्रभु यीशु मसीह के साथ में चले गए और उन्होंने देखा प्रचंड चमत्कार। लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया है। चेलों की इच्छा थी नहीं, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के, थोमा की इच्छा थी नहीं, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में चले। और जब अधीनता में चले, प्रचंड महान ऐसा चमत्कार लाजर को जिलाने का, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिलाने का चमत्कार उन्होंने देखा। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर बोले हालेलुया। बाइबल हमको बता रहे, जो वचन हमने पढ़ा 10 का 21, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या मतलब है? इन बातों का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मरकुस के सुसमाचार 16वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो सारी पृथ्वी का अधिकार मुझको दिया गया है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? सारी पृथ्वी का अधिकार मुझको दिया गया है, जाओ और पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। पृथ्वी का अधिकार और संसार का अधिकार दोनों बातें अलग है। पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, लेकिन संसार का अधिकारी कौन है? शैतान। संसार, अब संसार जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसको हम दुनिया कहते हैं, वो दुनिया का अधिकार किसको दिया गया है? शैतान के पास में है। लेकिन पृथ्वी का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। पृथ्वी की आशीषें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को आशीषें देना चाहता है, लेकिन जो लोग संसार के चाली रीति से चलते हैं, संसार की जैसी संस्कृति रखते हैं, शैतान के अधिकार में वो आते हैं। सीधा सीधा संसार का सिस्टम, दुनिया का दुनियादारी, दुनिया की सिस्टम, जिस प्रकार से लोग चलते हैं, जिस प्रकार से लोग अपना बर्ताव रखते हैं, जिस प्रकार से लोगों का चरित्र है, जिस प्रकार से दुनिया के लोगों के व्यवहार है, उस प्रकार से अगर हमारा व्यवहार है तो हम दुनिया के लोग हैं, हम संसार के लोग हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं, इन लोगों का परमेश्वर शैतान हो चुका है। लेकिन हम अगर दुनियादारी छोड़कर, दुनिया के लोगों के जैसा व्यवहार छोड़कर हम पूरी रीति से प्रभु के पीछे हो लिए हैं, तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो यहां पर बाइबल बता रही है, दुष्ट आत्मा की मेज और दुष्ट आत्मा के कटोरे, इनमें से हम नहीं पी सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम शैतान के नियंत्रण से नहीं चल सकते, शैतान के व्यसनों में हम नहीं डूब सकते, शैतान के गंदगी में हम नहीं रह सकते। संसार के लोग, अब यहां पर बच्चे कुछ आते हैं शराब पीने के लिए आते हैं, यहां पर बच्चे लोग कुछ आते हैं, शराब जब नहीं मिलती उनको, वो चरस गांजा पीते हैं। यहां पर बहुत सारे बड़े लोग भी आते हैं, कार में आते हैं और अलग अलग गाड़ियों पर आते हैं, बैठते हैं, वहां पर सिगरेट पीते हैं। यहाँ पर इस ग्राउंड में, चर्च के उस साइड में हर बार देखता हूँ। फिर बच्चों लोगों को मालूम है, जिनको मालूम है कि ये चर्च के फादर है, जिनको मैं हमेशा डांटते रहता हूँ, उनको बताते रहता हूँ, वो लोग अगर सिगरेट पीते रहेंगे तो वो लोग तुरंत छुपा लेते हैं, ऐसा दिखाते हैं, हम बस खड़े हैं बातचीत करते हुए। ये है संसार की रीति, ये है संसार की सिस्टम, ये है संसार की चाली रीति। मुझको देखकर डरते हैं, मुझको देखकर नहीं करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो करते नहीं है, वो करते हैं। वो है संसार की चाली रीति। परमेश्वर हमको देखता नहीं, परमेश्वर हमको सुनता नहीं, ऐसा अगर हमने मान लिया तो हम सारी दुनिया की गंदगी में फंस जाएंगे। बाइबल वही कह रहा है कि दुष्ट आत्मा की मेज वो है जो दुनियादारी कर रहे हैं, जो व्यसनों में बंधे हुए हैं, जो गंदगी में फंसे हुए हैं। वो मेज शैतान ने बिछाया है। क्या है? सारे प्रकार की अभिलाषाएं हैं, सारे प्रकार की गंदगी है, सारे प्रकार के व्यसन है, सारे प्रकार के शरीर की बातें हैं। वो है संसार का, शैतान का मेज, वो है दुष्ट आत्मा का मेज। मूर्ति पूजा के बारे में हम नहीं बोल रहे, उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं दुष्ट आत्मा की। दुष्ट आत्मा मतलब इस संसार को जो चला रहा है वो अधिपति। हालेलुया।
संसार को जो चला रहा वो अधिपति, संसार को कौन चला रहा है? संसार को शैतान चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि आप इन दोनों के साझी नहीं हो सकते। अभी चेले देखो, चेलों की तरफ, हाँ चेले संसार में थे लेकिन वे संसार के नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी वही कहा है कि तुम संसार में हो, तुम संसार में हो लेकिन तुम संसार के नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आपको एलियन मालूम है? एलियन मालूम है क्या? एलियन किसको पता है? सभी को पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलियन के बारे में पता। वो एलियन कौन सा चित्रपट था हिंदी का? वो हाँ, तो वहां पर एलियन पता है आपको, एलियन का परिचय आपको हो गया। तो वो हमारे लिए वो एलियन है। क्यों? वो है या नहीं हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो एलियन है हमारे लिए। उनके लिए हम एलियन हैं, क्योंकि उनका देश कोई और देश है, उनका ग्रह कोई और ग्रह है। एलियन का है भी नहीं, मालूम नहीं है हमको। रियलिटी क्या है हमको मालूम नहीं है। मैंने आंखों से कभी एलियन को देखा नहीं है, ठीक है, वो केवल कल्पना है। तो उसका उदाहरण ले रहे हैं हम। तो वो एलियन के लिए वो परदेश का, वो पर ग्रह का है, इसलिए हमारे लिए वो एलियन है, लेकिन उसके लिए भी हम एलियन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि तुम्हें मैंने संसार में भेजा है लेकिन तुम संसार के नहीं है। इसका मतलब बराबर है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं लेकिन हम इस संसार में रह रहे हैं। तो हम हैं किसके? हम परमेश्वर के। हमारा पूरा जीवन का युग हम यहाँ पर रहने वाले नहीं है। हमारा जो युग खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हम परमेश्वर के पास में चले जाएंगे, क्योंकि वह हमारा मालिक है। हालेलुया। वो हमारा राजा है, वो हमारा पिता है, वो हमारा सर्वस्व है। तो फिर यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है तुम पृथ्वी पर हो लेकिन पृथ्वी के नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? लोग पृथ्वी के ही बनकर रहना चाहते हैं सब। प्रभु कहता है कि तुम यहाँ पर अपने धन संपत्ति को जमा मत करो। यहाँ पर उसको चोर लग जाए, चोरी करके ले जाएगा, यहाँ पर उसको जंग चढ़ जाएगा, लुटेरे आकर लूट लेंगे। अपनी धन संपत्ति को स्वर्ग में जमा करो, क्योंकि ये टेम्पररी स्थान है हमारा। पृथ्वी बोले तो टेम्पररी स्थान, पृथ्वी बोले तो तात्पुरता, कुछ समय का स्थान है हमारा कायम का स्थान है स्वर्ग। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने ऐसे चेलों को, जो लोग संसार के नहीं हैं लेकिन संसार में रहते हैं, ऐसे चेलों को इकट्ठा करता है, उनको अपने शरीर का भागीदार बनाने के लिए, उनको अपने शरीर का हिस्सेदार बनाने के लिए। जल्दी से कुछ आखिरी बात देखते हैं। तो शरीर के बारे में ऐसा कहा प्रभु यीशु मसीह ने। 11 अध्याय पढ़ते हैं, 11 अध्याय 24 पद को। 24 पद ऐसे कहता है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो कप है, ये जो कटोरा है, वो कटोरा ब्लेसिंग का है, आशीष का कटोरा है। अगर हम सही ढंग से इसको लेते हैं तो हमारे ऊपर आशीषें आती है। क्यों? क्योंकि ये कटोरा प्रमाण है, प्रतीक है, चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के लहू का। और उसका शरीर, जो रोटी हम खाते हैं, हमको मालूम है कि वह रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक। और फिर बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के अलग अलग भाग नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग घरों में प्रभु भोज नहीं लेते। हम एक ही घरों में इकट्ठा आते हैं, एक ही परमेश्वर के घर में इकट्ठा आते हैं, परमेश्वर के भवन में इकट्ठा आते हैं, और उसकी संगति के साथ उसके शरीर को, जो भाकर है, रोटी है, उसके शरीर का प्रतीक, उसको हम खाते हैं। उसका लहू
जो दाखरस उसके लहू का प्रतीक है, उसको हम पीते हैं। हालेलुया। ये केवल चिन्ह है, ये प्रतीक है। किस बात के? ये उस बात के प्रतीक है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हम एक है। हालेलुया। हम अलग नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह को कितने हाथ थे? कितने हाथ थे? सच बोलो, आपको मालूम है क्या? आपको कितने हाथ हैं? तो प्रभु यीशु मसीह को कितने थे? क्या गारंटी है? क्योंकि हम तो 2 हाथ हैं और बाइबल कहती है उसके दोनों हाथों में खिले ठोक गए। तो जब प्रभु यीशु मसीह के 2 हाथ हैं, तो 2 हाथों को सलीब के ऊपर ठोका गया। 2 हाथ किस बात के प्रमाण है? क्या कहते हैं 2 हाथ? 2 हाथ यह हमको एक अर्थ बताते हैं कि परमेश्वर का नाता, प्रभु यीशु मसीह का नाता लोगों के साथ भी है। परमेश्वर का नाता, प्रभु यीशु मसीह का नाता परमेश्वर के साथ में भी है। लोग और परमेश्वर, लोग और परमेश्वर दोनों के साथ प्रभु का नाता है। और यह नाता प्रभु यीशु मसीह गहरा बनाता है। कब? प्रभु यीशु मसीह गहन गूढ़ बनाता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत इंटीमेसी, डीप लेकर जाता है। कब? जब कप और रोटी को हम लेते हैं, तब यह नाता प्रभु का और हमारा गहरा बनता जाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है कि हमारा और परमेश्वर का नाता ही नहीं, बल्कि हमारा और कलीसिया के एक दूसरे के परिवार का नाता गहरा बनता जाए। गलत बातों के लिए नहीं, गलत चर्चाओं के लिए नहीं, कोई कुयुक्ति करने के लिए नहीं, किसी की निंदा करने के लिए नहीं, किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को दोष देने के लिए नहीं। तो प्रभु चाहता है एक दूसरे के साथ में कलीसिया के लोगों का नाता गहरा बनता जाए। वह इसलिए कि हमें परमेश्वर ने संगति के लिए प्रभु भोज में शामिल करने के लिए बोला है, शामिल होने के लिए बोला है। संगति, परमेश्वर के साथ संगति, मनुष्य के साथ वह संगति। बाइबल क्या कहती है? जिस रात वह पकड़वाया गया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जिस रात, 23 पद का आखिरी भाग क्या कहता है? वह जिस रात वह पकड़वाया गया। अब जिस रात वो पकड़वा गया, प्रभु भोज उस रात में उन्होंने लिया। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो लोग थे खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, उसमें यहूदा इस्करियोत भी था। तो यहूदा इस्करियोत ने क्या किया? यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया दिया। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। प्रभु यीशु मसीह का चुंबन लिया और उसको गेत्सेमानी के बगीचों में मुख्य याजक के हाथ में पकड़वा दिया। कितने लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए? 12 लोग। 12 लोगों में यहूदा इस्करियोत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझको पकड़वा देने वाले का हाथ कप में है, कटोरे में है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसको पकड़वाने देने वाला उसके साथ में बैठा है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, चलो भाग यहां से, तेरे लिए प्रभु भोज नहीं है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने अस्वीकार करने वाले और अपना नकार करने वाले, लेकिन उसके चेले सबके साथ उसने भोजन किया, सबको प्रभु भोज दिया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बात महत्व की यह है कि ये जो प्रभु भोज लेने वाला यहूदा इस्करियोत था, उसको पता था मैं पकड़वा के देने वाला हूँ, मैं क्या कौन से पाप में हूँ, मैं कौन से पुण्य करता हूँ, मैं किस गलती में हूँ, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। उसको उसका विवेक बताता, उसको उसका पाप पता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एहसास करवा दिया, लेकिन उसको प्रभु भोज के लिए नकारा नहीं। हमें बाइबल कहती है कि खुद का परीक्षण हम करें। किस लिए खुद का परीक्षण? किस लिए? क्योंकि हम संसार में रहते हैं, संसार में जीते हैं, संसार के जैसा हमारा बर्ताव कभी कभी हो जाता है, संसार के लोगों के जैसा बर्ताव, संसार के लोगों के जैसे कृत्य हमारे जीवन के द्वारा पाप हो जाता है। और इसलिए प्रभु वचन में हमको बताता है, परमेश्वर का वचन, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, परीक्षण करे।
विपत्ति आने से, संकट आने से, अपने ऊपर शोक का समय आने से, अपने ऊपर शाप लेने से हमारे लिए जरूरी है कि हम पश्चाताप करें। हम पश्चाताप करके प्रभु के पास में आए। और जो परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर का जो परिवार परमेश्वर ने चुना है, कलीसिया हम लोग, परमेश्वर चाहता है कि उसका परिवार शुद्धता में बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसका परिवार पवित्रता में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के लोग, शिष्य लोग, प्रभु यीशु मसीह के रिलेटिव्स कौन थे? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के रिलेटिव्स वो थे जो परमेश्वर के वचन को सुनते थे और उसको मानते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को बताया गया चेलों ने कि प्रभु आपके 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 रिश्तेदार आए, आपके माँ बहन भाई आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भाई बहन कौन है? आप लोग जो वचन को सुनते और मानते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, खून से रिश्ते बढ़कर हमारे लिए रिश्ते वो होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका मानते हैं। कलीसिया के लोग हमारे लिए महत्व के रिश्तेदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे भाई बहन है, वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अटूट अंग है जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को मानते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी का भोजन दे रहा है, केवल चेले हैं वहां पर। बाकी के समय में बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में थी और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को बुलाया नहीं, चलो अंतिम भोजन करते हैं, चलो आओ, सबको आमंत्रण दिया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने आमंत्रण दिया लोगों को। तब वो कहता है, वो कष्ट करने वालों, वो बोझ से दबे हुए लोगों, जब मेरे पास में आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम, शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आमंत्रण दिया। लेकिन प्रभु भोज लेने के लिए, प्रभु भोज देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अनाउंसमेंट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने किसके साथ प्रभु भोज किया है? अपने चेलों के साथ में, अपने चुने हुए लोगों के साथ में। बाकी के समय में भीड़ उसके साथ में रहती थी, लेकिन यहां पर भीड़ नहीं है, केवल 12 चेले हैं। केवल प्रभु भोज केवल आपके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह से, उसके नाम से आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाया है, आपके लिए है। जो आप कलीसिया के नियमों को पालते हैं, आपके लिए है। बाकी के लोग कहेंगे हमें भी आने दो प्रभु भोज लेने के लिए, हमें भी लेने दो प्रभु भोज लेने के लिए। फिर उनसे क्या कहा जाता है? नहीं, आप प्रभु भोजन नहीं ले सकते। कोई भी एक रास्ते से चलता हुआ मुसाफिर आ गया, चर्च में आ गया, आने देते हम सबको, आ गया, प्रभु भोज चल रहा है, वो आया, वो बोला, सामने आकर खड़ा रहा, वो बोला हमको, मैंने भी बपतिस्मा पाया है, मैं भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हूं, मैंने भी पानी का बपतिस्मा लिया है, मैं भी इस कलीसिया में जाता हूं, मुझको प्रभु भोज लेने दीजिए। हम कहते हैं नहीं, हम तुझे नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ ही प्रभु भोज क्यों लिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चेलों को जानता था। हालांकि वो रास्ता राह चलता हो मुसाफिर जो आज हमारे कलीसिया में आया है, चर्च में आया है, लेकिन हम वो चाहे कितना भी दृढ़ विश्वासी हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हो, पवित्र आत्मा की अन्य भाषा बोलता हो, या चाहे 9 वरदान उसके जीवन में हो, लेकिन हमें वो अपरिचित है, हम उसको नहीं जानते, इसलिए वो प्रभु भोज में शामिल नहीं होता। प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह ने किसके साथ लिया? चेलों के साथ, आपके साथ में प्रभु भोज लिया जाता है। जो परिचित है, जो एक दूसरे को जानते हैं, जो कलीसिया का अटूट अंग है, जो कलीसिया के उन्नति के लिए कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कलीसिया में प्रभु भोज के समय किसी को दोष नहीं दिया जाता, किसी को भी दोष नहीं दिया जाता, तो उनके दोष को दूर करने का रास्ता बनाया जाता है, उनको प्रभु के पास में आने का रास्ता बनाया जाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु भोज प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। प्रभु ने प्रभु भोज हर एक मसीह व्यक्ति के लिए रखा है, हर एक प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए रखा है। लेकिन प्रभु वचन केवल ऐसा कहता है कि खुद की जांच करे, खुद का परीक्षण करे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, अपने स्थानों पर खड़े रहते हैं। ओ इबादा लाखा रामानंदा रखा लगा। ये गीत गाते इसी गीत को गाएंगे और गीत गाते समय हम अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। शानदार ओ जीसस वी वर्शिप एंड प्रेज यू लॉर्ड। तेरी महिमा हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। जीसस
अपने